हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 28 कूदने से पहले देखो। स्कूल से घर के रास्ते में बिल्कुल घर के पास ही तो चांद को सड़क के किनारे एक लुभावनी चीज दिखी। रेत का एक बड़ा सा ढेर। समंदर से इतनी दूर रेत का ढेर देख वह आश्चर्य से भर उठी। कहीं यह सपना तो नहीं? वह खुशी से भर उठी। एक छोटी सी कूद मारकर तेजी से ढेर के शिखर पर जा चढ़ी और जोर से उसके बीचों बीच कूदी। पर ढेर असल में रेत का नहीं था। बीच में था दीवारों पर लगने वाला सलेटी प्लास्टर। छपाक से वह अंदर जा डूबी। तुरंत ही छाती तक वह किसी मूर्ति की तरह प्लास्टर से पुत गई, अपने बस्ते और जूतों वाले झोले के साथ ही। जितना निकलना चाहती उतना उसके पैर फिसलते। जूता मानो पैर से निकलना ही चाहता था। निकल ही न जाए इसका ध्यान रखना पड़ रहा था उसे। बिना हिले डुले स्थिर खड़े रहने के अलावा कोई चारा न था। जूते का झोला पकड़े उसका बायां हाथ भी उस गिलगिले प्लास्टर में धंसा हुआ था। पास से एक दो बार कुछ स्त्रियां गुजरी। वह उन्हें जानती थी। हर बार उसने धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिए, पर उन्होंने सोचा कि बच्ची खेल रही है और वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। शाम हो चली। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। माँ उसे ढूंढने निकली। उस ढेर में से तो चांद का सिर निकला देख वह अवाक रह गई। कहीं से उसने एक बांस ढूंढा। उसका सिरा तो चांद को थामने को कहा और उसे बाहर निकाल लिया। पहले मां ने भी उसे हाथ से खींचकर निकालना चाहा था, पर तब उसका अपना ही पैर प्लास्टर में धंसने लगा था। प्लास्टर से सनी तो चांद बिल्कुल किसी दीवार की तरह लग रही थी। मेरे ख्याल से मैं पहले भी बता चुकी हूं, मां ने कहा, कि जब भी कोई नई चीज दिखे तो उसमें सीधा कूदो मत। कूदने से पहले देखो। मां जिस एक बार पहले का जिक्र कर रही थी वह घटना घटी थी स्कूल में खाने की घंटी के दौरान। तो चांद उस दिन अपने दोस्तों के साथ सभागार के पास ही टहल रही थी। रास्ते में एक अखबार पड़ा दिखा। उसने सोचा कि अखबार पर कूदने में मजा आएगा, इसलिए वह तेजी से दौड़ी और अखबार के बीचों बीच जोर से कूदी। पर अखबार का वह टुकड़ा चौकीदार ने मल कुंड को ढकने के लिए रखा था। उसे कुछ काम था, इसलिए वह कंक्रीट का ढकना हटाने के बाद गड्ढे के मुंह को अखबार से ढककर चला गया था, ताकि बाहर बदबू ना फैले। सच बहुत बड़ा हुआ था उस दिन। तो चांद सीधा मल के अंदर धड़ाम से जा गिरी। बेहद मेहनत के बाद लोग तो चांद को फिर से साफ सुथरा बना पाए थे। माँ इसी घटना का जिक्र कर रही थी। ना, अब मैं किसी भी ऐसी चीज में दोबारा नहीं कूदूंगी, तो चांद ने शांत गंभीर आवाज में कहा। माँ ने चैन की सांस ली, पर अगले ही क्षण उसने जो कुछ कहा उससे माँ को लगा कि उसे चैन की सांस लेने में कुछ जल्दी कर दी है। मैं कभी भी किसी अखबार या रेत के ढेर पर नहीं कूदूंगी। माँ को लगा कि तो चांद के दिमाग में इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरी पर कूदने की बात किसी भी समय उपज सकती है। दिन अब छोटे हो चले थे और माँ और तो चांद घर पहुंची उस समय बिल्कुल अंधेरा हो चुका था।